इधर से देना, इधर 50 का इधर से दे दो। अधिक पदाधिकारी बनाने का भी हमने निर्णय ले रखा था, उसी की पालना आलम को दे किए गए हैं। जिला अध्यक्ष जाकर के वहाँ पर मंडल स्तर के ऊपर बैठक लेंगे और मंडल के पदाधिकारी लोक लेवल के ऊपर जाकर के मीटिंग लेंगे। हमारे अग्रिम संगठनों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, वो भी अपनी टीम के साथ जाकर के वहाँ अपने अपने जो विंग है उसके अंदर यूथ कांग्रेस, NSUI और सेवा दल और महिला कांग्रेस वो भी वहाँ पर मीटिंग लेंगे। और हम लोग बड़े पूरी उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पर 101% चुनाव लोकसभा का जीतेंगे। संगठन पूरी तरीके से सक्रिय होगा और फिर उसके बाद में हमने एक तय किया था कि हम जिले के अंदर झुंझुनू और ये जो चारों पांचों जो हमारे उपचुनाव हुए थे उन जिलों में प्रथमतया हम शुरुआत करेंगे कि वहाँ पर जिला लेवल का जाकर के और स्वागत और धन्यवाद कार्यक्रम एक साथ, स्वागत MP का जनता ने बनाया और जनता का धन्यवाद हम सब लोग जाकर के तमाम नेता वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे, वो जाकर के भाई आपने इस तरीके से अच्छा काम किया और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया। और हम लोग इन मीटिंगों के माध्यम से इस सरकार की जो राजस्थान की सरकार है उसकी विफलता को भी बता रहे हैं कि किस प्रकार एक उम्मीद लोगों ने की थी और बहकाव में आ गए थे। आज कुछ भी नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या काम करेगा, क्या निर्णय लेगा, मंत्री क्या निर्णय लेगा, नहीं लेगा, ट्रांसफर होंगे नहीं होंगे, अधिकारियों की अदला बदली होगी नहीं होगी, ऐसे मनमर्जी के मंत्रियों के लगेंगे नहीं लगेंगे, किसकी चलेगी किसकी नहीं चलेगी, कार्यकर्ता किसके पास जाए किसके पास नहीं जाए। ये जो हालात बने हुए हैं और पूरा का पूरा हर वर्ग त्रस्त है, ही नहीं चल रहा है कि ये सरकार चला कौन रहा है, इसमें काम कौन करेगा और कब से ये काम करना शुरुआत करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग फील्ड में इन कार्यकर्ताओं और नेताओं के माध्यम से भेजने का काम कर रहे हैं। की जो मौत हुई थी वो आज 5 दिन बाद ये देखिए सरकार की पूरी विफलता है, पूरी तरीके से सरकार फेल है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज जोधपुर में भी एक और घटना की रिपोर्ट आ रही है, जयपुर की घटना है ही, अजमेर में हुई थी, बीकानेर में हुई थी, अलवर में हुई है, भरतपुर में हो ही रही है। मतलब आप कहाँ बताऊँ मैं, कोई जिला कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ है जहाँ हमारी मासूम बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं नहीं हो रही हों, महिला सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है, कानून व्यवस्था नाम की कुछ। आज प्रदेश का मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और एक वर्ड नहीं बोलता और मीडिया के सामने 3 बार 4 बार आपके सामने आए हैं मुख्यमंत्री जी, केवल दिल्ली से आई पर्ची का वाचन करके चले जाते हैं और आप पूछते रहते हो मुख्यमंत्री जी कोई सवाल तो लो और वो मुस्कुरा करके नमस्ते करके चले जाते हैं। तो आप बताइए फिर जिम्मेदारी किसकी होगी, कौन जवाब देगा कि ये कानून व्यवस्था पटरी पे कैसे, कौन क्या काम करेगा नहीं करेगा। भ्रष्टाचार समाप्त करने की बातें करने वाले लोग भ्रष्टाचार के आकंड में डूब गए। ये तो देख रहे हैं पता नहीं किसका कब नंबर कट जाए, कब कुर्सी से उतर जाए, जितना जल्दी है जितना ले लो, जितना जल्दी हो जितना ले लो। अरे भाई ये आप ट्रस्टी हो, जनता के बनाए हुए जनप्रतिनिधि हो, जनता की बनाई हुई सरकार है, जनता के लिए काम करो, अपने लिए काम करने लगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्थितियाँ हैं ये प्रदेश के लिए, आप बिजली की पानी की चर्चा नहीं, कानून व्यवस्था की चर्चा नहीं, लोग त्रस्त है। आज आप देख रहे हो कि किस प्रकार से जब बरसात आती है तो पूरा का पूरा जयपुर जाम हो रहा है। किसी भी सिटी को ले लीजिए, आपका आपदा राहत की कोई बात नहीं है, आपदा राहत का मंत्री गायब है, उसका पता नहीं है कब आ गया। जब मेरी भवानी जागेगी तब आऊँगा। ये भवानी जगाओ भाई, ये बीजेपी वाले तो जगा नहीं रहे। आप मीडिया वाले विपक्ष वाले हम चेष्टा करें कि उनकी भवानी को जगाएं कि आ जाओ। कारण भी लेता हूँ कि प्रतिपक्ष उनको कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो सम्मानीय नेता हैं, जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, वो मंत्री उनको बनाया गया है। जब तक ऊपर से उनके खिलाफ पर्ची नहीं आए तब तक उनको काम करना चाहिए।
आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने भगवान का अपमान किया है। पूरा मेरा पढ़ाई नहीं। सर यहाँ पर हिंसा के नेता मौजूद है, आपने 84 का जिक्र किया, क्या लोकसभा की तर्ज पर गठबंधन हो सकता है? देखिए, कोई सूचना नहीं है, स्टेट लेवल पर कोई गठबंधन आज की तारीख में नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हम हमारी तैयारी कर रहे हैं। हम 6 जगह चुनाव लड़े, ये हमारी तैयारी के लिए हम लोग कवायद कर रहे हैं। बाकी जो गठबंधन के फैसले होते हैं वो गठबंधन पार्टी आलाकमान करता है, वो चाहे लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो। तो गठबंधन का फैसला पार्टी आलाकमान करेगा तो उसको हम मानेंगे, नहीं तो हम हमारी तैयारी 6 जगह हम कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उतार करके उसको जिताएं, इस बात में हमारी तरफ से हम कोशिश करें। आपने ये कहा यहाँ आई है, चक्कर काट रहे हैं। इन प्रभारी महोदय को आप बार बार राजस्थान बुलाएं, इनका हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर संभाग में भाषण कराएं, क्योंकि ये बीजेपी रूपी जो लंका है ना, क्योंकि अब लंका सोने की चिड़िया थी और बीजेपी सत्ता में है तो सोने की चिड़िया, तो बीजेपी रूपी जो लंका है उसमें प्रभारी रूपी हनुमान जी अपनी पूंछ के आग लगा के आए, इसको जला के जाएंगे, ये मैं गारंटी शुदा कहता हूँ। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रभारी महोदय आए, अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ और हमारे खिलाफ जो कुछ उनको कहना हो उनकी खुली छुट्टी है, मैं उसका विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि जिस व्यक्ति में जितना ज्ञान होता है वो उतनी ही बातें करता है। और प्रभारी महोदय उत्तर प्रदेश से कुंठा से बढ़ करके वहाँ उनकी चलती नहीं, इसलिए यहाँ आकर के अपनी बढ़ास निकाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो योगी जी बैठे हैं। योगी जी का तो आपको पता ही है, वो बुलडोजर चला देते हैं तो इनको डर लगता होगा, तो यहाँ आकर के अपनी कुंठा बिठाते हैं, भाषण देते हैं। लेकिन एक इतना बुजुर्ग आदमी, इतना राजनीति में रहा हुआ व्यक्ति अगर इस तरीके की मर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा तो भाई साहब ये राजस्थान है, राजस्थान के लोग उसको बता देंगे कि भाई साहब ये राजस्थान है। उन्होंने हमारी 6 की 6 सीटें जिताने की और भारतीय जनता पार्टी को शून्य पे लाने की सौगंध खा रखी है। मैं समझता हूँ उसी दिशा में ये वो काम पड़ेगा। मेरे पास आना, मेरे पास 2-3 किताबें, ईंट से ईंट बजाने का मतलब है बड़ा संघर्ष करेंगे, ठीक है। तख्ता पलट देंगे मतलब है कि आज मान लो मुख्यमंत्री जी हैं और कल को वसुंधरा जी का ग्रुप कुछ कर लेता है और मान लो पर्ची दूसरी आ जाए तो उसको कहते हैं तख्ता पलट। कर्मचारी संगठन कह रहे हैं ओपीएस की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 100% सही बात है कि ओपीएस ही है। ओल्ड पेंशन स्कीम ही सही मायने में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा है और सामाजिक सुरक्षा उनकी वही है। ये जो बीच का फंडा लाए हैं ना, ये फंडा इसलिए लाए हैं क्योंकि इनकी एनपीएस के जो इनकी जिद थी कि नहीं हम तो एनपीएस ही रखेंगे, उसके ऊपर इनका पूरा का पूरा साफ होता नजर आ रहा है। हर स्टेट और केंद्र में भी जो आपने देखा होगा कि इनको जो स्थितियां बनी हैं वो लोग कई कारण थे, उसमें से एक कारण ये भी था संविधान के साथ साथ और 400 पार और ये जो किया था उसमें एक कारण ये भी था। तो राजस्थान के अंदर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, लागू रहे। अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो वो जो भैया कह रहा था ना, उन्होंने कहा ईंट से ईंट बजा दे, तो हम ईंट से ईंट बजा दें। क्या कहता है, सबको अधिकार है प्रजातंत्र में, अपनी अपनी पार्टी के मोरे हैं, अपनी अपनी बातें करेंगे, किसी को कोई रोक नहीं है। और कोई विपक्ष में बैठा आके कैसे कह सकता है कि आप जांच मत लो। ये तो डबल इंजन की सरकार है, जो जांच कराए, जिसकी कराए, जिसकी घोटाले उनको लगता है उसकी कराए, किसी को आपत्ति नहीं है। हमें किसी भी कोई भी गलत काम अगर हुआ हो उसकी जांच कराने में हमको आपत्ति हो ही नहीं सकती, ये कोई दिक्कत नहीं। मुख्यमंत्री तो सड़कों पे क्या वैसे ही गड्ढों में सफर कर रहे हैं। बोल रहा आप बताओ ना, मंत्री
मंत्री और जनता में ब्यूरोक्रेट सब कितनी मान रहे हैं कितने नहीं, तो उनको तय करना है कि गड्ढों में सफर करें या हवाई जहाज में सफर करें। या सवाल ये है, देखिए मुख्यमंत्री पूरी सरकार का मुखिया होता है और मुख्यमंत्री को पूरे मंत्रिमंडल को जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर के जनता के मुद्दों के ऊपर काम करना होता है, जो आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी 1% नहीं कर पा रहे। ऐसा कोई फार्मूला तय नहीं होता है, और अगर कोई फार्मूला तय भी होता है तो पार्टी आलाकमान करता है। अभी तक टिकट वितरण की लेकर के कोई चर्चा नहीं है। हम हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करके उसको सक्रिय कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता आने वाले समय में कांग्रेस को वोट दे और कांग्रेस को जीता। वो चल रहा है, ये प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं रोजाना कोई ना कोई लिस्ट आ रही है। उसके साथ साथ हम नए लोगों को जो काम करते हैं, जो सक्रिय हैं, जिनको मौका नहीं मिला हुआ है या तो अच्छा काम करें, उनके प्रमोशन की बात है, वो साथ साथ चलता रहेगा संगठन का। बीजेपी सदस्यता अभियान शुरू कर, कांग्रेस किस तरीके से जाएगी? नहीं तो हमने तो पहले ही कर लिया था। ये तो सदस्यता अभियान दो कामों की तो बैंड बजा गए प्रभारी जी। एक तो सदस्यता अभियान की और एक नए नए प्रदेश अध्यक्ष की लॉन्चिंग कुछ कर रहे। आपने देखा होगा कि प्रभारी छाए रहे 4 दिन तक, न तो सदस्यता अभियान की चर्चा हुई और न मदन जी राठौड़ साहब की चर्चा हुई। दोनों की चर्चा ही। तो क्या आप आपके निशाने पर मदन राठौड़ भी रहना ही? क्यों साहब, मेरा क्या निशाना है? मैं तो जनता का चुना हुआ जनप्रतिनिधि हूँ और पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दे रखी है, तो पार्टी के लिए और जनता के लिए काम करता हूँ। विपक्ष के कारण से हम लोग विपक्ष में हैं, तो जनता के मुद्दों की आवाज़ बनकर के सरकार को गलत बातों को उठाने का काम करेंगे, उनको गलत नीतियों को घेरने का काम करेंगे। सर राजेंद्र लगातार जो है मुर्दाबाद के नारे लगे, तो क्या लगता है आपको? वो उनका विषय है। बीजेपी में कौन किसके खिलाफ बोलता है, कौन किसका स्वागत करता है। हमने तो एक सही बात कही थी कि इतने सीनियर नेता की इस प्रकार से सार्वजनिक रूप से वीडियो वायरल करके बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये मेरे दिल की बात थी। मैंने इसमें राजनीति नहीं की थी और आज भी नहीं कर रहा हूँ। कोई भी आदमी हो, किसी भी पार्टी का हो, जो जनप्रतिनिधि वर्षों तक लोगों की सेवा करता है, लोगों के सुबह 6 से लेकर रात को 11 बजे तक उनके लिए समय देता है, उसको उसकी किसी को बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर की व्यक्ति। उपचुनाव में बीजेपी लगातार आप जो है वो कभी सर्कस बता देते हो, कभी कोई और चीज बता देते हो, तो बार बार आप हमलावर हो रहे हो। इसलिए कहीं बीजेपी में बदलाव की जो सुपुगाट तेज हो गई है मंत्रिमंडल के बदलाव को लेकर, तो कहीं आपके प्रेशर में तो आकर के बदलाव नहीं हो रहा है? भाई मुझे तो पता नहीं मेरा क्या प्रेशर है। मैं तो विपक्ष का एक व्यक्ति हूँ, मेरा क्या प्रेशर हो सकता है? भाई साहब, बीजेपी में 2 ही आदमियों को पता है देश में कहाँ क्या परिवर्तन होना है। तीसरे आदमी को पता ही नहीं है, तो कौन कैसे आगे बढ़ सकता है? सुदासरा जी, लोकसभा चुनावों में हैं, अब जो उपचुनाव हैं इनमें आप जिस तरीके से बीजेपी में खिलेबाजी हुई, वसुंधरा जी अलग हैं, नई प्रभारी आई अलग हैं, पूर्व अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष, क्या तैयारी आपकी है? किस तरीके से कॉन्फ्रेंस? ये हमारी तैयारी है। हमारे संगठन के माध्यम से हम कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रहे हैं, पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं। ये जो कल भी हम कर रहे हैं, परसों हमारे प्रदेश के जो भी उनको तैयारी की जरूरत नहीं, प्रभारी जी आ जाएंगे। आपकी क्या तैयारी? वो आपकी तैयारी है, तो आपकी पार्टी वो तो वो हमारी तैयारी तो वही कर रहे हैं। उनकी कौन सी? भाई हमारे जीतने की तैयारी तो वो खुद ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सरकार में बैठ के कर ही रहे हैं, जरूरी जी कर ही रहे हैं, और प्रभारी जी आएंगे कर ही रहे हैं, कुछ राजेंद्र राठौड़ साहब भी करेंगे, कुछ वसुंधरा जी भी करेंगे। तो तैयारी तो वो हमारे लिए तो कर रहे हैं, खुद के लिए थोड़ी कर रहे हैं।